अगर किसी बड़े घर में सब कुछ हो लेकिन रात को बात करने वाला कोई ना हो तो क्या वो घर सच में घर कहलाता है? नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर कहानी आपको दिल से छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मेरी मेहनत की सबसे बड़ी कमाई है। मेरा नाम नेहा है, उम्र 33 साल, शादी को 9 साल हो चुके हैं और लोग कहते हैं नेहा तुम्हारी तो लाइफ परफेक्ट है। लेकिन काश परफेक्ट दिखने वाली चीजें हमेशा परफेक्ट होती। मैं एक पॉश कॉलोनी में रहती हूँ, शहर से दूर, जहाँ हर घर किसी रिजॉर्ट जैसा दिखता है। बड़ा सा बंगला, चारों तरफ हरियाली, स्विमिंग पूल, गार्डन और हर कोने में सन्नाटा। मेरे पति अमित एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी दुनिया मीटिंग्स, डील्स और फ्लाइट्स में घूमती है। कई दिन वो घर नहीं आते और जब आते हैं तो थकान उनके चेहरे से बात नहीं करने देती। मैं आईने में खुद को देखती हूँ, अच्छे कपड़े, सलीके से सजी हुई, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं जो कभी शादी के शुरुआती दिनों में थी। हमारे घर के बिल्कुल पीछे एक और बंगला है, बीच में बस एक ऊंची दीवार। वहाँ रहते हैं आरव और उसकी पत्नी साक्षी। आरव फ्रीलांस आर्किटेक्ट, ज्यादातर घर से ही काम करता है। साक्षी एक एनजीओ में काम करती है, सुबह जाती है, अक्सर देर रात लौटती है। मैंने आरव को पहली बार एक रविवार सुबह देखा। मैं गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, वो अपनी छत पर स्केचबुक लेकर बैठा था। हमारी नजरें मिली, उसने हल्के से सिर हिलाया, मैंने भी मुस्कुरा दिया, बस इतना ही। धीरे धीरे हमारी ये छोटी छोटी मुलाकातें एक रूटीन बन गईं। कभी मैं गार्डन में, कभी वो बालकनी में। बातें नहीं होती थीं, बस आंखों का एक साइलेंट हेलो। अजीब बात ये थी, दिन का वही पल मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं बरामदे में खड़ी थी, तभी पीछे से आवाज आई, बारिश में ये घर और भी शांत लगता है ना? मैं चौंक गई। दीवार के पास आरव खड़ा था, हाथ में छाता। मैंने हंसकर कहा, शांत या सोना फर्क समझ नहीं आता। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, और वही मुस्कान काफी देर तक मेरे साथ रही। उस दिन के बाद बातें होने लगी, कभी किताबों पर, कभी फिल्मों पर, कभी बस यूं ही, न कोई जल्दी न कोई वादा। आरव सुनता था पूरी तसल्ली से, जो काम अमित कभी नहीं कर पाया। एक शाम उसने कहा, नेहा आप जानती हैं सबसे अजीब बात क्या है? क्या? मैंने पूछा। जो चुप रहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा आवाज उसी के अंदर होती है। उस दिन मैंने पहली बार खुद को किसी के सामने बिना डर के महसूस किया। लेकिन हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन साक्षी अचानक घर पर थी। उसने हमें गार्डन में बात करते देख लिया। उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उस रात आरव ने मुझे मैसेज किया, आज शायद साक्षी को बुरा लगा। मैंने लिखा, अगर गलत लग रहा है तो हमें दूरी रखनी चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन कोई बातचीत नहीं हुई। वही बड़ा घर, वही सन्नाटा। मुझे एहसास हुआ मैं किसी इंसान की नहीं, उस एहसास की आदी हो गई थी कि कोई मुझे सुन रहा है। एक शाम साक्षी खुद मेरे घर आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, नेहा मुझे डर लगने लगा था, लेकिन आज समझ आया, मसला तुम नहीं हो, मसला वो दूरी है जो मैं और आरव दोनों महसूस कर रहे हैं। हम देर तक बातें करते रहे। उसी रात आरव भी आया। तीनों ने पहली बार खुलकर बात की। अमित भी बदले हुए थे। उन्होंने माना। मैं समझ ही नहीं पाया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता। हमने तय किया कि कम से कम दिन में 1 घंटा सिर्फ एक दूसरे के लिए। आज भी वो दीवार हमारे घरों के बीच है, लेकिन अब वो दूरी नहीं, एक सीमा है जहां रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी किसी कहानी का मकसद कुछ होना नहीं होता, बल्कि कुछ टूटने से बच जाना होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल के करीब लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।